ओम शांति। तो सामने ये सारी माताएं बैठी हैं, तो आज माताओं के लिए खास सहन शक्ति से शिव शक्ति कैसे बने, इस टॉपिक के ऊपर क्लास करेंगे। क्योंकि वैसे तो माताओं का भी स्पेशल दिवस भी आ रहे हैं। आज है 5 तारीख, 5 मार्च है, और 3 दिन के बाद महिला दिवस। तो माताओं को शिव शक्ति बनना है। अब क्या बनना है? शिव शक्ति। लेकिन शिव शक्ति कौन बन सकती है? जिसके पास सहन शक्ति है। अगर आपने सहन करना सीख लो, शिव सदा आपके साथ में रहेगा। और जिसके साथ में शिव है, असंभव बातें संभव हो जाएगी। लेकिन माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? बताओ, आप ही बताओ। ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन तो करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखती। सहन तो करती हैं, लेकिन जो बातें सहन की ये अपने तक नहीं रखेगी। पड़ोसी को, पति ने कुछ थप्पड़ मारा या कुछ बोल दिया, वापिस थोड़ी थप्पड़ मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, चुपके से पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने पड़ोसी के बाद जाके बैठेगी। फिर पूछेगी खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपने घर के सुना रहे, वो अपने घर के सुना रहे। इसको कहते हैं पर चिंतन। और इसीलिए माताओं का समय पर चिंतन में ज्यादा जाता है। फिर वो कहेगी मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा। अभी से ध्यान रख, ना आगे मुश्किल पड़ेगा। तुम्हारा भी तो अधिकार है। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है। शाम को आएगा धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूं क्या? मैं भी तो काम करती हूँ। शाम को जब आता है पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं। गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया। ये क्यों हुआ? सहन किया, लेकिन अपने तक नहीं रखा। इसलिए नारी जागी संसार जागा, नारी सोई सारा संसार सोया। आप अपने घर को स्वर्ग बनाना आपके हाथ में, लेकिन कब बनेंगी? जब सहन करेंगे तब। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। सहना यही गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति का गहना पहनो। लेकिन माताओं में सहन शक्ति थोड़ा कम है। इसलिए माताएं जल्दी रोती हैं। रोना बहुत नजदीक है। और 2 प्रकार का रोती हैं। एक है मन का रोना और दूसरा है तन का रोना। मन से भी रोएगी और तन से भी रोएगी। जिन रोया तिन खोया। रोने वालों की आंखों के आंसू क्या पोंछेगा? खुद रो रहे हैं तो रोने वालों की आंखों के आंसू कौन पोंछेगा? इसलिए माताओं का कभी अभी रोना मतलब क्या करूं, मेरा बच्चा ऐसा है, पति भी ऐसा है, सास भी ऐसी, ये रोना हुआ। क्यों रोना है? क्योंकि अभी तक ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं। ज्ञानी मतलब नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे जीवन में, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं, वो है ज्ञानी। अगर मेरा सोचते हैं ज्ञानी नहीं है आप। क्योंकि आजकल ज्यादा समय हमारा व्यर्थ संकल्प से जाता है, व्यर्थ सोचने से समय चला जाता है। इसलिए अपने संकल्प को कम चलाओ। जो सहन नहीं करता, गुस्सा करता है, उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति की तिलक मिट गया, आत्मिक स्थिति नहीं रहेगी।
उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान की लाली मिट गई, उसके चेहरे में मधुर मुस्कान नहीं होगी, उसके हाथ में दृढ़ता के कंगन नहीं होगी। सुहागिन किसको कहते हैं? जिसके हाथ में कंगन है, जिसके हाथ में पाँव में पायल है, जिसके भ्रुकुटी में तिलक है, जो सदा मुस्कुराते हैं। कौन मुस्कुराएगा? जो पॉजिटिव है। व्यर्थ वाला मुस्कुराता भी नहीं, निगेटिव सोच चलते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, और जितना सकारात्मक बनेंगे सहन शक्ति आएगी। थोड़ा निगेटिव सोचा, ये क्यों हुआ? सहन शक्ति भाग गई। जब सहन शक्ति भाग गई, दैवी गुण भी भाग गए। इसीलिए अब हमें सहन शक्ति की देवी बनना है। इसीलिए कहा ना, सहना यही हमारा गहना है। बाकी गहने पहनो नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति का। जिस घर में निगेटिव विचार आए वहां शांति नहीं है, वहां सुख नहीं है, वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहां बरकत भी नहीं आ सकती। निगेटिव विचार क्यों है? क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। सहन शक्ति गई, सारी दैवी गुण भी चले गए। सहन शक्ति आई, अष्ट शक्ति आएगी, अष्ट शक्ति आएगी, 36 दैवी गुण आएंगे। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है, पॉजिटिव बनो, सहन शक्ति की देवता बनो। जितना जो सहन करता है, पॉजिटिव रहता है, उसके चेहरे में खुशी होगी। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसे कैसे हुआ? फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख लिया, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा है सीटी। और 1 सेकंड के गुस्से से व्यक्ति क्या करेगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। जो निगेटिव सोचता है, विरस सोचता है, उसका दिमाग गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती हैं। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव कैसे चाहिए? गरम। पेट कैसे चाहिए? नरम। और दिमाग कैसे चाहिए? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम, क्योंकि निगेटिव विचार है। आज 70% शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? मराठी में भी कहते हैं, तुम्हाला पाहून तुझे पोटा दुखते क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा हो गया, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी
मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा पहनाता है, तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर की बीमारी क्यों हो रहे हैं? निगेटिव वालों को। इसीलिए अब हमें निगेटिव से बचना, कभी भी व्यर्थ नहीं सोचना, सहनशील बनो। और वो है शिव शक्ति, जिसने, कहते ना, मीरा ने जहर को भी क्या बनाया? अमृत। तो जहर मतलब कोई प्रैक्टिकल जेल की बात नहीं, कोई किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो, निंदा की, डाइजेस्ट करो, सहन करो, वो है जहर। और जो ऐसी जहर वाली बातें पीता है, निगेटिव को समाता है, वो है शिव शक्ति। वो अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछेंगे। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जिसको मराठी में भी कहते ना, मी याला शिकवलं, सवरलं, लहानाचं मोठं केलं, ज्यावेळेचं लग्न झालं आपल्या बायकोचं म्हणतो माझं ऐकत। ऐसे टेंशन से शुगर होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसीलिए आजकल हर एक घर में, और जिस घर में टेंशन है, जहां निगेटिविटी है, जहां सहन शक्ति नहीं, वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं हो सकती, पानी के मटके भी सूख जाएंगे, आपस में खिटपिट रहेंगी। इतना ही नहीं, ऐसी आत्मा योगी नहीं बन सकती। योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहाँ योग लगेगा? योग में माया ते मतलब कोई राक्षस आकर नहीं लाता। क्या माया है? ये विचार आते। इसलिए हर बात में पॉजिटिव बनना। तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते ही रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं, निगेटिव है। अगर आपके सास की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बड़े अच्छे, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या ही बुढ़िया मैं जानती हूँ, निगेटिव है। आपके कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा तो पति तो बड़ा अच्छा है, अरे वो क्या है तुमको क्या पता, तुमने तो एक दिन देखा है, मैं पूरा लाइफ उसके साथ रहती हूँ। कई कई तो माता है गुस्से से क्या बोलते हैं, वो तो राक्षस है, राक्षस ऐसे भी बोलते कई, अंदर भरा हुआ है। तो ऐसे अगर निगेटिव होंगे तो कैसा योग लगेगा। इसलिए हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करो। कौन एडजस्ट कर सकता है? पॉजिटिव वाला, सकारात्मक वाला। और जो ऐसी बातों, जिसके दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है, वो पॉजिटिव है, वो भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकता है, आत्मिक अनुभव कर सकता है। एक शिष्य था, गुरुजी के पास गया, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरुजी हंसने लगा, कहता बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, 5-6 युवा हैं, इन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रसा पी के चले जाना। 5-6 युवा वहाँ चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए, क्यों? बाल्टी को छेद थे। बाल्टी कैसी थी? वो तो कुएं के पास गए, आप कहाँ हैं? सागर के पास। आपके पास बाल्टी भी है, मन है बाल्टी, बुद्धि है रसा, लेकिन अगर मन को छेद है निगेटिव के, सहन शक्ति नहीं है, आपको कोई अनुभव नहीं होगा, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव। जैसे आए थे वैसे रहेंगे। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो,
व्यर्थों के छेद को बंद करो, इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। हम सहन शक्ति के लिए क्या करें? सहन शक्ति के लिए क्या पुरुषार्थ करें? निगेटिव को क्या बना दो? किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, दोपहर में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाएगा, तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपने एक बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका धन्यवाद। निगेटिव को क्या बनाया? पॉजिटिव। सभी थोड़े चेहरे पे तो उदासी लेके बैठे, सीरियसली बैठे, थोड़ा ताली बजाओ, अच्छी तरह उमंग में बैठो, चेहरे थोड़ा ये लग रहे हैं, खुशी से सुनना। कोई बात अच्छी लगी ताली बजा सकते हैं, ताली बजाने से कोई मेरा उमंग नहीं बैठेगा, बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा। क्योंकि कई माता ऐसे ऐसे कर रहे हैं, घर से थक के आई है ना, काम धंधा करके, थोड़ा एक्टिव होकर के क्लास सुनो, ठीक है? तो सहन शक्ति के लिए नेगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत था, तुकाराम महाराज उनका नाम था, भक्ति करता था। गली के लोग से उन्होंने मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने सोचा इसका हम अपमान करेंगे। अपमान करने के लिए उसको क्या किया, गली गली में उसको पकड़ लिया, पकड़ करके क्या किया, उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतार करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठा करके गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते हैं तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी, बाराती नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकाली? बारात। इन बारात वालों को चाय पानी पिलाना, गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले पड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बनाया? ये है जीवन जीने की कला। और कहा इनको गाली मत देना। जब मैंने बहुत दिनों से गांव नहीं देखा था, आज गली गली घूम के आया हूं, और बाहर बहुत तेज धूप थी। तेज धूप में ये लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले पड़े, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं गधे पर बैठा था। और कहा मेरे सिर में बहुत फोड़े हो गए थे, बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतार करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करेंगे। बुराई को अच्छाई में बदला। और जब हमारी शादी हुई थी, बारात नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने क्या किया हमारी? ये है बुराई को अच्छाई में बदलना। समझो यहाँ आप आए और यहाँ से थोड़ा देरी से जाएंगे, घर में जाते ही लोग क्या बोलेंगे? हाँ, ओम शांति में जाते हैं, सवेरे में जाते हैं, शाम वहीं जाकर के वहीं कहा क्या हो, वहीं जाओ सदा के लिए। अब ये बातें सुनते ही तुरंत गुस्सा आएगा, इसीलिए पहले से पक्का करके जाना। अब मैं घर में जाऊंगी, जाते ही मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करती? आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? आशीर्वाद। आशीर्वाद वाला हाथ से आशीर्वाद नहीं दो, और चिढ़ जाएंगी। बड़ी देवी बन के आए, शक्ल आईने में देख ले, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हमने कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी क्लास में होते हैं, इनको भी कुछ कितना गुस्सा आता है। निगेटिव को क्या बना दो? इसलिए पॉजिटिव चिंतन बहुत जरूरी है। जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है वो सहन करता है।
बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा। दही बड़ा खाते हैं आप लोग? दही बड़ा खाते नहीं महाराष्ट्र में? सिंधी लोग खाते हैं ज्यादा, सिंधी माता बैठी है लगता है। खाते हैं। दही बड़ा कैसे बनाते हैं मैं उसकी विधि सुनाता हूं। देखो, रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, फिर आटे को फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं? गिलास में पानी डालेंगे आधा, फिर फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया वड़ा ठीक नहीं बनेगा, और उसको फेंटते रहेंगे। कब तक फेंटते हैं? जब तक पानी के ऊपर नहीं आता तब तक फेंटते हैं। फिर गरम गरम तेल में डालेंगे, तेल में भी करारा होने तक ऊपर नीचे करते हैं, फिर निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसको निचोड़ देंगे। अगर निचोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। दबाने के बाद जो साबुत रहता है प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा, उसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, हो सकता है तो हरा धनिया डालेंगे। तब दही बड़ा तैयार हुआ। जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा हुआ। ऐसा बनता है। तो बड़ा बड़ा कब बना? पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाया, मिर्ची, सब बातों को सहन किया। इसी तरह अगर हमें भी बड़ा बनना है, कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे। कब तक? कई कहते हैं भगवान कब तक सहन करना है? कब तक? वो कहता है तब तक जब तक ऊपर नहीं आओगे। बड़े को कब तक फेंटा? जब तक तैरा ने ऊपर नहीं आया तब तक। आपको भी तब तक समस्या आएगी जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। कई कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है? जब गलत करते समय पूछा था भगवान मैं गलत कर रहे हो, आप देख लेना। उस समय लगा कोई नहीं देख रहा है मुझे, मैं अकेले हूं। इसलिए जो किया है फेंटना पड़ेगा। इसलिए अब हमें सहन करना है, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा कैसा हुआ। जो कुछ होता है साक्षी होकर के उसको क्या करो। हाँ, वो भी सुनाएंगे, आएगा सब आएगा सब। तो इसलिए सहन शक्ति वर्तमान समय आवश्यक है। अगर सहन करना नहीं सीखेंगे, पॉजिटिव नहीं बनेंगे, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। आज कईयों को ब्रह्मा कुमारी में बुलाते, क्या बोलते हैं भाई जी हमको टाइम का है, क्या बोलते हैं टाइम नहीं। चलो यहाँ नहीं आएगा, जब यहाँ नहीं आएगा कोई ना कोई गलत काम होगा, क्योंकि आजकल तनाव टेंशन से गलत काम होता है। जेल में जाने का टाइम है। आजकल मैं देखता हूँ जेलों में कितना लोग बैठे, जब यहाँ बुलाते तो नहीं आए, अभी वहाँ टाइम है, वहाँ से तो हिल नहीं सकता। जो यहाँ नहीं आता कोई ना कोई टेंशन में आएगा, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। यहाँ नहीं आएगा कोर्ट कचहरी में जाने का टाइम है, यहाँ नहीं आएगा पुलिस स्टेशन में जाने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी में आओ, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक हॉस्पिटल है। किस चीज का? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। आज आपके कल्याण में बहुत हॉस्पिटल खोले सरकार ने, प्राइवेट भी है, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? इसीलिए ब्रह्मा कुमारी का केंद्र, क्योंकि मन बीमार होने से तन बीमार होता है। और मन बीमार क्यों है? सहन शक्ति नहीं है। इसलिए सहन करना सीखना, कभी भी टेंशन में नहीं आना, सदा पॉजिटिव बनना, और उसके लिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। दूसरी बात है, अगर सहन करना है इसलिए कभी परचिंतन नहीं करना। परचिंतन समझा? इसमें कोई बैठा है ऐसा, कभी भी हम किसी की परचिंतन करते भी नहीं, सुनते भी नहीं। झूठ बोले कौवा काटे। अगर कोई परचिंतन नहीं करते तो हाथ खड़ा करो। झूठ बोले तो कौवा काटे, ये भी बताया है कोई?
थोड़ा तो है, करते तो है ना, इसका मतलब सब लोग करते हैं, हाथ नहीं उठ रहा है मतलब सब करते हैं। तो क्या क्या फायदा होता है बताओ, हम भी करना शुरू करते हैं। फायदा तो होता है तो करते हैं, कोई फायदा नहीं फिर क्यों करते हैं? आज से अगर आपको सहनशील बनना है, पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वाला कभी सहन नहीं कर सकता। समझो आपके घर में कोई उल्टी करने के लिए आता है, तो हम क्या करते हैं? नाक बंद करके उसको भगाते, उधर जा उधर जा। तो पर चिंतन भी क्या है? एक उल्टी है, और उल्टी किस में की जाते हैं? वॉश बेसिन में। कोई उल्टी करता है, हम नाक बंद करके कहते उधर जा उधर जा। और यहाँ कोई पर चिंतन करता है, उल्टी क्यों करते हैं? चटपटी चीजें खाई, सड़ा हुआ खाया, तला हुआ खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ, उल्टी करता है। तो इसी तरह पर चिंतन भी वही करता है जो चटपटी बातें देखता है, चटपटी बातें सुनता है, बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर वॉमिटिंग करेगा। और कहाँ करता है? वॉश बेसिन में। पर चिंतन कहाँ सुनाता है? कान में। कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसे आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है। कान का आकार क्या है? वॉश बेसिन, बीच में एक नली भी है। वो कोई वॉश बेसिन में उल्टी करता है, उसको भगाते हैं। और यहाँ कोई करता है तो और क्या हुआ? उठ के भी जाए, बैठो ना, चाय पेन पी के ना, बताओ ना और क्या हुआ? और कचरा डाल रहे, क्या पिला रहे? तो जिस घर में, जिस आपके कान में उल्टी किए हैं, वहाँ शांति कैसी होगी? उसके दिल में भगवान कैसे बैठेगा? इसीलिए अब हमें किसी की भी व्यर्थ बातें, जिस कान में अमृत डालता है उसमें जहर मत डालो। पर चिंतन करने वालों का बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। पर चिंतन करने से ज्ञान जो सुनते हैं वो याद ही नहीं रहेगा। कई कहते हैं हम मुरली सुनते हैं लेकिन याद ही नहीं रहती। पूछे कि आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। मीठे बच्चे में क्या? बहुत क्या था? बहुत अच्छा था। दिमाग से खिसक गया। क्यों? पर चिंतन किए। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो गवर्नमेंट क्या करता है? उसको बंद करता है। इसी तरह पर चिंतन करने से बाप आपके बुद्धि के ताला लगा देगा। सोचेगा महाराष्ट्र के, मुंबई के कौन से फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। इसीलिए आज से हमें पर चिंतन नहीं करना। पर चिंतन करने वालों को सुख शांति। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उस सभी की बुराई की चिटकी बना के डालिए पीछे वाले थैले में। और कहा कि आगे वाला जो थैला है तुम्हारे खुद के अंदर की बुराई है, लेकिन भगवान ने कहा दूसरे की बुराई के थैले को पीछे रखना और अपनी बुराई को आगे। दूसरे की बुराई को थैले को बांध करके रखना और अपनी बुराई को खुला रखना। जब भी तुमको टाइम मिलता है अपने थैले में हाथ डालो, देखो मेरे अंदर क्या बुराई है, परिवर्तन करो, सुख शांति सब मिलेगा। जाओ। कहता है भगवान मैं ऐसे करूंगा। गया, कुछ साल के बाद क्या करता है? पीछे का थैला आगे किया, दूसरे की बुराई को खोल दिया। देखता अच्छा फलाना ऐसा है, हुआ ऐसा है, और अपनी बुराई को कहाँ रखा? वरदान उल्टे हो गए, दुखी हो गया। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने वरदान दिया था, थैले दिया था, कहते भगवान मेरे से भूल हो गई, कई बार मैंने पीछे का थैला आगे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा भी वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है, दूसरे की बुराई को पीछे। पीछे मतलब देखते हुए भी नहीं देखो, और अपनी बुराई को आगे। लेकिन हम बाहर जाकर के दूसरे की बुराई को आगे और अपनी बुराई को। इसलिए हमें पर चिंतन से बचना। पर चिंतन वाले के अंदर सहन शक्ति नहीं आएगी।
तो कई तो क्या करेंगे, किसी की बुराई करेंगे 2-4 दिन मिल करके, जिसकी बुराई किया वो अचानक आया, क्या बोलेंगे, ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। पर चिंतन करने वाला ज्ञान से चला जाएगा। आपको रहना है यहाँ, लास्ट तक ज्ञान सुनना है या चले जाना है। बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, मैंने खुद 40 साल से ब्रह्मा कुमारी में देखता हूं, कई बहुत अच्छे अच्छे थे, ज्ञान योग कर रहे थे, लेकिन आज वो है नहीं, चले गए। क्यों? इन्होंने यहां की बुराई देख ली, चला गया। जिसको ही बाबा कहते बच्चे संग दोष से बचे रहो। संग दोष मतलब बाहर वाले अज्ञानी नहीं, अगर कोई ज्ञानी किसी ज्ञानी दूसरे की बुराई करता है वो भी क्या है, संग दोष। संग दोष से बच करके रहना। एक सत्संग चलता था, बहुत सारे लोग आते थे, तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी तुम्हारे बारे में सबके दिल में क्या चलता है जानना है, उस छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, तुम्हें पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। तो अचानक शिष्य क्या करता है, बीच में रुक गया और रुक करके सोचता है कि आज मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो रुक करके छड़ी को दिल में लगाया, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई उसको लगता अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या, आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना, साल। तो गुरुजी की नजर गई, अरे ये तो खुर्ची पर आने वाला आजकल आता ही नहीं। साल भर हुआ तो गुरुजी उसके घर में गए, पूछा क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, आजकल बच्चों की परीक्षा चल रहे हैं और मेरी तबीयत ऊपर नीचे हो रहे हैं, और आजकल थोड़ा सा मौसम भी ठीक नहीं, कोरोना काल चल रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, नहीं गुरुजी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। छड़ी दिया ना, मुझे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी, बाकी सारा सफेद। और शिष्य की पूरी काली और थोड़ी सी सफेद। अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर नीचे झुकाया। गुरुजी ने समझाया कोई बात नहीं, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके सेवा करके इतनी बचे, वो तो निकल जाएगी, लेकिन तुम मेरे को देख करके नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद है वो भी काली हो जाएगी। तब शिष्य कहता है गुरुजी मैं कितनी भूल करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी किसी और की नहीं। हम भी आते 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 जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे बहनों के संपर्क में आएंगे, सेंटर के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना उसको ज़्यादा आगे करते हैं, फलानी बहन जी ऐसी है, वहाँ ऐसा होता है, कुछ ना कुछ कमी देखेंगे, भावना बिगाड़ दे। जब हम कभी परचिंतन करते हैं, निगेटिव देखते हैं, सबसे पहले हमारी भावना बिगड़ जाती है। और भावना और योग इसका बड़ा गहरा कनेक्शन है। जितनी बहनों के प्रति भावना, मधुवन के प्रति भावना, सेंटर के प्रति भावना, आने वालों के प्रति भावना, उतना योग अच्छा। इसलिए यहां किसी भी कमियां मत देखना। यह भी माया का रूप है। माया मतलब काम क्रोध नहीं, किसी के दोष देखना ये भी माया का रूप है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो,
और आप लोगों ने तो हाथ ही नहीं उठाया। तो आज से अटेंशन, तब शिव शक्ति बनेगी, शिव आपके साथ में रहेगा। किसी के घर में जाओ, बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा नालायक है, ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को बच्चे प्यारे होते, तो सारे संसार के लोग हैं किसके बच्चे हैं? बाबा के। और सारा दिन कहेंगे मेरी भाभी ऐसे हैं, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर, दया का सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से भाग जाओ। फिर कहते बाबा योग प्यार ही नहीं करता, कैसा करेगा प्यार? सारा दिन पर चिंतन किया है। इसलिए पर चिंतन से बचना, तब शिव आपके दिल में बैठेगा, साथ में रहेगा, सहन शक्ति आएगी। दो बातें बताई। पहली बात बताई निगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। दूसरी बात बताई पर चिंतन से बचे रहो। तीसरी बात है अगर मुझे सहन करना सीखना है, उसके लिए कर्म गति को याद रखो। कभी कभी हम कर्म गति को भूल जाते हैं और फिर कहते हैं ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों? ऊपर देख कहेंगे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? कब तक सहन करना है? एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने लेने देने को समझा उनको कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। आपको जो बेटा मिला है, आपको जो पति मिला है, आपको सास मिली है, आपको पड़ोसी मिले हैं, किसके आधार से? पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से। कोई सास है, बहू को तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव टेंशन आ रहे हैं। अगर बहू का और सास का पिछला जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है, टेंशन में आने के बजाय क्या सोचो, वाह इनके साथ मेरा कर्मों का हिसाब है, जल्दी चुप तो हो रहा है। जिस दिन तंग किया ज्यादा उसी दिन और खुशी मनाओ। बाबा कहोगे बाबा आज मेरा बहुत हिसाब चुप तो गया, पति को कहो कि और अच्छी तरह तंग कर लेना, कोई टेंशन नहीं आएगा, मजा आएगी। ये दुनिया एक नाटक है, खेल है। जैसे ड्रामा में क्या होता है, हर एक को स्क्रिप्ट मिलता है, नाटक में हर एक को स्क्रिप्ट मिलता है, और जैसा जिनका स्क्रिप्ट पार्ट बजाते हैं, समझो किसी का स्क्रिप्ट है शराब पीने का, गाली देने का, उस समय जिसको गाली मिल रहा है वो कहता है ये गाली देने का बोलना नहीं, कहेंगे मैं क्या करूं, मुझे ऐसे लिखत में मिला है। इसी तरह ये दुनिया भी एक बड़ा नाटक है, इसके अंदर हर एक को स्क्रिप्ट मिला है। पति की स्क्रिप्ट अलग है, सास की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की। कई कहते मेरा पति मानता ही नहीं, अरे भाई तुम्हारी मानेगा या उसको जो स्क्रिप्ट मिला उसकी मानेगा? पति ने गाली भी दी तो क्या कहो, वाह इन्होंने कितना अच्छा स्क्रिप्ट बजाया, मजा आ गई, कोई टेंशन नहीं आएगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए कर्म गति को समझो। मैंने एक मराठी मासिक में बहुत साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, उसके अंदर बहुत सुंदर घटना लिखी थी। मैं आपको दोबारा सुनाता हूं इसको। अगर ये घटना सुनेंगे आपको कभी भी वैर संकल्प नहीं चलेंगे, सहन शक्ति आएगी आपके अंदर। मैं प्रश्न भी पूछूंगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे। इसका आवाज थोड़ा कम है क्या? थोड़ा बढ़ा दे, हल्का सा। नहीं वो भाई बहन बढ़ा देंगे, थोड़ा हल्का। बहन ऐसा नहीं लेना, यहाँ खड़े होकर के लेना, दोनों भी है तो थोड़ा, हाँ बस ठीक है। तो मैं बता रहा था थोड़ा आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, एकदम ज्यादा बड़ा है। तो
आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था। अब ठीक है, तो उनको लगता है सारा दिन अब क्या करूं, दुकान बंद है। वो क्या करता है, आगरा चला गया। तो सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। उसको लगता है रात को कहाँ सो जाऊं, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ चोरी हो जाएगी, बैग में करोड़ रुपए पड़े। तो अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके बचाता हूँ। रिक्शा करके गया तो बड़ा खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी, कभी ना आने वाला, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े बदलने थे। तो गरीब की पत्नी की नज़र बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल हैं। उसको लगता है 2-4 बंडल मिल जाए हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा एक पत्थर लाया उठाकर, बैग सिरानी थी, सीधा पत्थर उसके सिर में मार दिया। पैसा लेने के चक्कर में उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, आवाज क्या हुआ? कहते अब हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा? लोग कहते हैं किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते हैं। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी में फेंक के वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए देखा खून ही खून लगा था। उसको लगा किसी को पता न चले, रातों रात खून के दाग भी मिटाए। खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग को कोई मिटा। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी गई, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन कोई बच्चे नहीं थे उनको, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चों को कुछ ना हो जाए, एक ही बच्चा है। उसको बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए तो सोने के गहने बेचे, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया, उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा कलेक्टर बनेगा, दोबारा लेंगे। लास्ट में मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी आपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। यह है कर्मों का डंडा। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप का नहीं मान रहे, सारा परिवार टेंशन में है, तनाव में है, सहन करना नहीं है। तो ये बच्चा कौन है? पिछले जन्मों का हिसाब। रोने से, बच्चों को डांटने से, टेंशन में आने से क्या ठीक होगा? मेरा हिसाब आए, मुझे चुक्त करना पड़ेगा। इसलिए उस समय टेंशन में मत आओ। कई कई मम्मी पापा के पास बचपन से लूला लंगड़ा ही आया है। क्यों? पिछले जन्म में उसने सेवा, आपने उनसे सेवा ली थी, वह सेवा वापिस लेने के लिए आया है। इसलिए टेंशन में आकर के नफरत से सेवा नहीं करो, प्यार से सेवा करो, तब रिटर्न होगा। नफरत से करेंगे और हिसाब बढ़ेगा। और ये सभी का अंतिम जन्म है। अब कोई जन्म लेने वाले, जो भी मेरा 63 जन्मों का एक दूसरे का साथ हिसाब है, सारे हिसाब चुक्त करना है। और ये ज्ञान नहीं है। कई कहते हम ओम शांति भी जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी भी जाते हैं, तो भी हमारे घर में ऐसा क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे हैं? साल 2 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में। ओम शांति में आने के बाद छुमंतर नहीं होता, हिसाब कर्मों से ब्रह्मा भी कर्मों से नहीं बचा, दादियां भी कर्मों से नहीं बची, तो आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? इसलिए कर्मों का हिसाब चुक्त करना पड़ता है। कैसा? एक तो योग से चुक्त करो, योग से नहीं करेंगे सहन करके चुक्त करो, वो नहीं करेंगे विनाश में चुक्त करो।
विनाश में जो हिसाब चुकता करेगा मुक्ति में जाएगा, सतयुग त्रेता में नहीं आएगा। सहन करके हिसाब चुकता करेंगे, पद कम हो जाएगा, जीवन मुक्ति में आएंगे, सतयुग त्रेता में आएंगे। और योग से चुकता करने वाला सतयुग त्रेता में आएगा, उच्च पद मिलेगा जीवन मुक्ति में। इसलिए बाबा बार बार क्या बोलता है, योग लगाओ, योग लगाओ। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। किसी ने गाली भी दी, क्या कहो, अच्छा इनका बहुत दिन का हिसाब था, सुक्त हो गया, टेंशन नहीं करो। इसलिए इस कर्म गति को समझो। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कभी कहता था, बाबा मुझे बहुत खांसी आ रही, थोड़ा मेरी खांसी ठीक करो ना। तो शिव बाबा क्या बोलता था, ऐसा है मैं पतितों को पावन बनाने के लिए ऊपर से आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। खांसी तुम्हारा हिसाब है, तुमको चुकता करना पड़ेगा। आज कई माता योग क्यों लगाते हैं, मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मेरा ये हो जाए। ये भक्ति मार्ग की तरह ज्ञान नहीं है। इसलिए हिसाब किताब को समझना। फिर कई कुछ अनुभव नहीं होता तो कहते बाबा हमको, इसलिए भक्ति मार्ग ये भक्तिमान, हम भक्तिमान नारियल तू क्यों तोड़ा, कहते भगवान मेरे बेटे को नौकरी लगाना, 10 नारियल तोड़ेंगे, पंढरपुर की वारी करेंगे। यहां ये नहीं चलता, यहां हिसाब किताब, ये ज्ञान अनोखा है। कोई तमन्ना नहीं, कोई कामना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए इस कर्म गति को समझना। चौथी बात है, 3 बातें सुनाई। पहली बात सुनाई, निगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। दूसरी बताई, पर चिंतन से बचे रहो। तीसरी बताई, कर्मों की गुई गति। चौथी बात है, अगर व्यर्थों से बचना है, सहनशील बनना है, उसके लिए ड्रामा को पसंद करो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं, कहाँ यहाँ भीड़ भाड़ में कल्याण में रहते हैं, उस गली वाले लोग भी ठीक नहीं है, मच्छर बहुत हैं, योग में बैठते तो मच्छर काटते हैं, शरीर मेरा बीमार रहता है, बच्चे भी तंग करता है, पति भी ठीक नहीं। 5000 साल के बाद आएंगे तो मेरा ड्रामा अच्छा बनाना, पति अच्छा देना, बच्चा अच्छा देना, हम योग खूब लगाएंगे। क्योंकि अभी मैं बधवन में परसों जाने वाला हूँ, तो मैं बाबा को कहूँगा, बाबा मैं कल्याण में एक सिंडिकेट सेंटर है वहाँ गया था, वहाँ कुछ माताओं ने कहा कि मेरा ड्रामा बदलना है। क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, अगर आपको बदलना है तो बदल भी सकते हैं। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। हाँ, किसको बदलना है? अच्छा चलो, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। अब पसंद नहीं, दोनों में भी हाथ नहीं उठा रहे। जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा जैसा वैसा ठीक है, हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ। पसंद नहीं तो रहना तो पड़ेगा, अब क्या करें। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठने चाहिए, दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे। बहुत अच्छा, क्योंकि ड्रामा बदल देंगे। कोई पति अच्छा आपको दिलेगा, कभी झगड़ा न करने वाला, कोई आज मच्छर ना काटते हैं, वो गली वाले अच्छे होते हैं। तो बहनें आपको बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना। बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग करता है इसलिए यहाँ है, इतना अच्छा ज्ञान मिला, तो इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं? 3, लेकिन माँ कितने हैं? एक ही माँ है। 4 माँ के बच्चे हम, 3 माँ को तो भूल गए। ब्रह्मा, ये भी माँ है, मुख से पैदा हो गए। दूसरी मम्मा, तीसरी लौकिक माँ, चौथी ड्रामा। कितनी माँ हो गई? 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे होते हैं? और इन चारों में से भी मतों की माँ है ड्रामा। ब्रह्मा तो संगमिक में होता है, मम्मा तो संगमिक में होते हैं, लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है, और ड्रामा एक ऐसी माँ है 84 जन्म में गोद में लेके आती है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है मधुबन में
लास्ट में जो मुरलियाँ चली हैं 2016, 2017, गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी। अभी दादी का आ रहा है ना मार्च महीना, 11 तारीख स्मृति दिवस, आज है 5-6 दिन के बाद। तो गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी, तो भी पहले से प्रोग्राम बने थे, दादी को स्टेज पर लाए जाते थे। दादी की आवाज़ में मुरलियाँ चलती थी 2 साल तक। और मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। एक एक मुरली में 60 बार 50 बार। तो कई भाई बहनी कहते थे आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे? सारे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सार वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा, आवाज ही नहीं आया। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे क्या बोलेंगे? कोई आपका अपमान करे क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, अभी तो चिपी हो गए। आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके मारे तो वाह वाह कैसे? तो भी वाह वाह क्यों? उसके लिए तो पति तो बहुत मिले ना। सती में मिला था, त्रेता भी मिला था, द्वापर भी मिला था, अभी भी मिला है। सत्यु का पति तो बड़ा अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, देवता था। लेकिन क्या वो देवता और पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, कौन मिला है? तो उस माता के लिए वो सत्यु वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी का शराब वाला अच्छा है? हाँ, सत्यु का पति तो दिल्ली में रहता था और अभी का पति कल्याण में रहता है। तो कल्याण वाला अच्छा है या दिल्ली वाला अच्छा है? और वो भी पति मिला इस पति के कारण, कल्याण वाले के कारण वो मिला, याद रखना है। इसलिए संगमी का पति भी अच्छा, संगमी की सास भी अच्छी, संगमी का शरीर भी अच्छा, संगमी के बच्चे भी अच्छे, संगमी का सब कुछ अच्छा। मच्छर काटते वो भी अच्छा, बाबा याद आए। वैरागी बनाते सब, मच्छर याद दिलाएंगे भगवान मुझे लेके चलो ऊपर। ये कहाँ मच्छर की दुनिया, वो परम धाम याद आएगा। हर कुछ नजर बदलो तो नजर, हमें किसी को छोड़ना नहीं, गली को नहीं छोड़ना, पति को नहीं छोड़ना, वही रहो, अपनी सोच को बदलो। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, लेकिन उन आंखों से भगवान को देखा, उन कानों से भगवान के माँ के सुने, क्या उस हाथ से कभी झाड़ू पोछा सेंटर का किया? क्या उस दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी? उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़ी? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान को ना देखा हो, ना भगवान के महावाक्य सुने हो? इसलिए संगम का शरीर भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। सतयुग में बच्चे मिले थे, मोबाइल नहीं देखते थे वो सतयुग वाले बच्चे, राजकुमार थे, कहना मानते थे, बड़े प्यारे थे, लेकिन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी सास मिली थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, देवी थी, उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। इसलिए संगम युग में बड़ा खुश रहो, वाह ड्रामा वाह वाह करते रहो, यह है व्यर्थों से मुक्त बनने का तरीका। संगम में वही भाग्यशाली जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे? तथास्तु तो तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, सोना चांदी तो सब आपके पीछे आ ही जाएंगे। इसलिए कभी कभी बाबा क्या करता है, बांधीली माताओं को ज्यादा याद करता है। क्यों? जब बांधीली माताओं को पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जितना ज्यादा बाबा याद आता है, पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बड़ा प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए? पति से। जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? कैसा चाहिए पति? हाँ? इसलिए कभी भी विघ्नों से घबराना,
नहीं है। विघ्नों का आह्वान करो, सहन शक्ति की देवी बनो। मराठी में कहते हैं ना, टाकीचे गाव सोसल्या शिवाय देव पण बिना सहन करते कोई महान नहीं बनता। एक माता जी थी, रोज घर के पास आती हैं, ऊपर देख के कहते भगवान आपने कितना मुझे दुख दिया, मैं कितना दुखी हूं, बहुत रोज गाली देते हैं। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गया, कहता माता तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें एक चिटकियों पर लिख दो और उसी चिटकियों की गठरी बनाओ और गठरी बना करके गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ है वहां टांग के आ जाओ। तुम्हारा ज्यादा दुख है ना वहां छोड़ देना, लेकिन उसी पेड़ को, बड़ के पेड़ को और भी दुखों की गठरी है, तो तुमको जो भी पसंद है कि लेके आओ, क्योंकि दुख जरूरी है, दुखधाम भी रहते हो। तो माता बड़ी खुश हो गई, अपनी दुखों की सारी बातें लिख दी। लिख करके क्या किया, गठड़ी बनाई, छोड़ गांव के बाहर गई, बड़ के पेड़ को टांग दिया। अब दूसरा लाने के लिए सोचते हैं, उसको लगता है ये लूँ ये लूँ ये लूँ ये लूँ। लास्ट में हिम्मत करके एक उतारी, लाने के लिए आई, तो उसको लगता है मेरा पति तंग करता है, यही दुख है। अब जिसका मैं लेके जा रही हूँ उसका पति है या नहीं, उसका घर कहाँ है, उसके घर में गरीबी है, बच्चे हैं या नहीं, सास कैसी है, पति शराबी है। गई वो छोड़ दिया और अपना ही लेके आती है। अपना दुख जानी पहचान वाला, हर एक का जो दुख है जानी पहचान वाला है। हर एक के जीवन में दुख जरूर है, इसलिए अपने दुखों से प्यार करो। उन दुखों ने आपको यहां लाया, इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। सबसे पहले हम भाग्यशाली, हमारा जन्म भारत में है, ये सबसे बड़ा भाग्य है। विदेश में कोई देश की मान्यता है, वहां कोई पुण्य करता है, उनका जन्म भारत में होता है, क्योंकि भारत एक तीर्थ स्थान है। और वो भी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र संतों की भूमि है, वहां आपका जन्म है। और वो भी कल्याण शहर में, हर बात में कल्याण, कल्याण ही कल्याण। अकल्याण कोई गाली दे तो भी कल्याण, निंदा करे तो भी कल्याण, कल्याण ही कल्याण। कोई चुगली करे तो भी। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। कितनी घटना सुनाई मैंने आपको? व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए पहली बात कौन सी सुनाई? निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। दूसरी बात कौन सी सुनाई? पर चिंतन से बचना, थैले वाली कहानी, छड़ी वाली कहानी। तीसरी कौन सी सुनाई? कर्मों की गुई गति, आगरा वाली घटना सुनाई। चौथी कौन सी सुनाई? वाह ड्रामा वाह। पांचवी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। हर बात में मेरा कल्याण है, कल्याण में रहने वालों का सबका कल्याण ही कल्याण है। जब कल्याण है, सोचने की जरूरत क्या है? अगर सोच रहे हैं, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। लक्ष्मण गया, सीता गई, राम गए, तीनों घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेके स्क्रीन में आते, मैं कहता इस बुढ़े को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं करता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में, आसपास में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा टेंशन वही मंत्रा है। लेकिन राम के मंत्रा ने राम का भला किया, तो
तो आपकी भी मंत्रा क्या करेगी? इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक के मंत्रों के कारण। इसलिए आज एकांत में बैठ करके योग में आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब मेरा भला करने वाले हैं। संसार कल्याणकारी है, भगवान कल्याणकारी है, मेरे जीवन की हर घटना भी कल्याणकारी है, अकल्याण कुछ भी नहीं है। इसलिए आप कभी भी निगेटिव नहीं, जो मन को चुप रखो, तब सहन शक्ति आएगी। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लो तो पता चलेगा। गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? गिलास भी टूटा, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। गुस्सा कभी नहीं करना है, पॉजिटिव रहो। और जो पॉजिटिव है उसके चेहरे में सदा खुशी है। ये 5 बातें सुने। छठी बात है, अगर मुझे सहनशील बनना है, रोज सवेरे 3 चीजें करो। अमृत वाला का योग अच्छा करो, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करो। क्लास कब चलता है यहाँ? रोज की क्लास शाम को, सवेरे 7:30। योग कितना बजे चलता है? 6 बजे या 7:30 योग चलता है। मुरली के पहले हमेशा हर सेंटर पर योग चलता है। इसलिए आजकल मुरली से भी महत्व का योग। अगर क्लास के पहले आपने योग नहीं किया, मुरली वो कोई काम की नहीं आपकी। मुरली धारणा में नहीं आएगी। अब दुनिया में बहुत सत्संग सुनते हैं, क्या फायदा उसका? इसलिए क्लास के पहले आधा घंटे का योग जरूर करना है सबको। जो सवेरे सवेरे अमृत वाला अच्छी करता है, क्लास के पहले योग करता है और मुरली सुनता है, वो 3 चीजें करने वालों के अंदर सहन शक्ति आएगी। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, अमृत वाले योग कर रहे थे, और उसी वीडियो को सवेरे दिखाई जाए, क्योंकि मेरा है, मैंने दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बना। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? अब कोई घर में मेहमान को बुलाओ, मेहमान आने से पहले कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, कैसा लगेगा? ये तो इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजे बंद किया, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बता आप आए नहीं? कह मैं आया था, बेल बजे, नहीं दोबारा आओ। फिर आया, फिर कुंडी बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊँगा। इससे तो हम अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की बंद। इसलिए आंखें खोल करके, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। कई क्या करेंगे, कोई समझो मेहमान बैठा है, उसके चेहरे के अंदर देखते रहो, वो कहेंगे फोन क्यों किया था? तो कई फोटो को देखते हैं ऐसे, और फिर देखें घड़ी में अच्छा और 15 मिनट देखना है। बाबा से बातें करो। इसलिए आधा घंटा योग जरूर करना है, आंखें खोल करके करना है। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति, जा रहे चांद सूरज तारा, वहां से झुटका लगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। तो विधि से योग कर। कई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, रास्ते में देखते हैं बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं, पहले जाकर के योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे,
ये आकर के बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप पूछे, फिर सोचा झोला तो ला ही नहीं, थैला तो ला ही नहीं, अब सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था उसको गर्म किया, बंद किया था, ऐसे चल रहा है, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। फिर कहेंगे यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन दाल चावल तो है, वो चने की दाल तो है ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना के मैं आत्मा हूँ, लाल लाइट के सफेद लाइट। भक्ति मार्ग में यही किया ना, माला जप रहे राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूध ना, फिर राम राम राम। इसलिए योग विधि पूर्वक करना, अटेंशन से। और जो योग करता है आत्मिक स्थिति बनती है, उसके अंदर सहन शक्ति अपने आप आएगी। अगर मुझे सहन नहीं होता मेरे अंदर, मेरा योग ठीक नहीं है। योग अच्छी तरह करना। और कैसा अमृतवेला का योग, क्लास के पहले आधा घंटा योग, खेती करते, खेती में क्या करते, पहले हल चलाते हैं, फिर बीज, बाद में बीज बोलते हैं। इसी तरह आधा घंटा योग करके फिर मुरली सुनना। और मुरली कहाँ सुनना, सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगे, जो ऑनलाइन में मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसीलिए यहां आकर के मुरली सुनना। जो यहां कई कहते हैं नहीं थोड़ा सही है, इसलिए कभी भी आपको ये तीन चीजें जो करता है, अमृतवेला अच्छी करता है, क्लास के पहले योग करता है और मुरली ध्यान से सुनता है, उसके अंदर सहन शक्ति आती। उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। एक दो महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती हैं, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती है 2 मंजिल वाली, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहती आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा तू लगे, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए, उनके शीशे गंदे थे इसलिए कपड़े। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृतवेला नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, आपकी बुद्धि की खिड़की गंदी, और उसी से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा और सहन शक्ति नहीं आएगी। इसीलिए रोज अपने खिड़की को, तो कौन कौन खिड़की साफ करता है, रोज हाथ खड़ा करो। घर की खिड़कियां नहीं, कहीं को ऐसे ऐसे कर रहे, घर की खिड़कियां की बात, घर की नहीं बोल रहा हूं मैं। अभी मैं नेपाल में गया था, 5 महीना हुआ, तो वहां 3 दिन की योग भट्टी थी। तो पहले दिन मैंने खिड़की की बात बोली, तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे, कहा कि परसों भैया ने कहा खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन घर के खिड़कियां साफ करने में व्यस्त थे। मैंने घर की खिड़की थोड़ी बोला था। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा करते हैं। एक भाई था, एक 6 महीने से ज्ञान में चलता था, एक बार होटल में गया, समोसा मंगाया, समोसा जानते हैं ना, आलू को मैदे को बेलते हैं, आलू मसाला भरते हैं, तलते, तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका फेंक देता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करता, कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का, इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहाँ से टल, बाहर का बना हुआ है। तो कभी भक्ति मार्ग में दिवाली में हम क्या करते हैं, साफ सफाई, किसी ने लक्ष्मी मन, और क्या करते हैं, बस साफ सफाई करते हैं, और क्या करते हैं, पकवान बना देते, फिर बाद में दीपक जलाते हैं। आजकल तो बहुत लाइटिंग करते हैं, किसी ने लक्ष्मी आने के लिए। अब लाइटिंग लगाएंगे तो लक्ष्मी कैसी आएगी, लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, जिसको मराठी में घुबड़ बोलते हैं, वो उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। हाँ? फिर फटाका बजाएंगे, उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कौन सा लाइटिंग,
आत्मा का लाइटिंग, सफाई कौन सी? मन की सफाई। इसको तो किया ही नहीं, इस घर को किया, तो कैसी लक्ष्मी आएगी? इसलिए रोज अपने खिड़की को, ये 3 चीजें जो करेगा, अमृत वाला अच्छी करेगा, क्लास के पहले आधा घंटा योग करेगा, तो कल से कितना बजे आना है सबको? सबको आना है। बिल्कुल भाना नहीं करना। जो आधा घंटा योग करेंगे उनकी अवस्था अच्छी बन जाएगी, आत्मिक स्थिति बनेगी। और मुरली रोज से यहां सुनना, 6 बातें करेंगे आप व्यर्थों से, तब आपके अंदर सहन शक्ति आएगी। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहीं पूरा करेंगे, ठीक है? ओम शांति। चलो, मैं 5 मिनट में मैंने अपना अनुभव सुना, तो मैं कैसे ज्ञान में चलाऊं। वैसे तो